शनि ग्रह यातना का एक दृश्य जहां हर छाया निराशा सांस लेती है। अपनी ऑब्सीडियन सिंहासन पर शनिदेव बैठे हैं, जो दुर्भावना फैला रहे हैं। उसकी दृष्टि ही पीड़ा देती है। जो भी उससे मिलता है उस पर एक अभिशाप। अदृश्य पीड़ितों की चीखों से हवा कांप उठती है। हर विलाप उसकी क्रूरता की गहराई को दर्शाता है। शनिदेव अपने अंतहीन यातना के क्षेत्र में सर्वोच्च शासन करते हैं। हनुमान मंदिर के अंदर उत्साही प्रार्थनाओं का एक समूह उठता है, जो पवित्र स्थान से गूंजता है। भक्त हनुमान के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं। उनके चेहरे आशा और निराशा से अंकित होते हैं। हर फुसफुसाहट भरी गुहार उनके संघर्षों का भार वहन करती है। शनिदेव से सांत्वना की तलाश में हवा धूप से भरी हुई है, जो मालाओं से सजी मूर्तियों के चारों ओर घूम रही है। उनकी आंखें दिव्य पर टिकी हैं, जो भाग्य की आसन्न छाया से मुक्ति की तलाश में है। विशाल आकाश के नीचे हनुमान जी शनि लोक की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनके दिव्य चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। उसका शक्तिशाली रूप उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। सांसारिक पथ की पृष्ठभूमि के खिलाफ आशा की किरण। प्रत्येक कदम अपने समर्पित अनुयायियों के दुख को कम करने के वादे के साथ प्रतिध्वनित होता है। उसके चारों ओर की हवा उसके संकल्प की शक्ति से कंपन करती है, जो अडिग और शुद्ध है। वह करुणा का प्रतीक है, जो अंधकार का सामना करने और जरूरतमंदों को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ता है। शनि लोक की ओर उनकी यात्रा उनके असीम प्रेम और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हनुमान जी शनिदेव के दरबार में आते हैं। स्वर्गीय हॉल एक अलौकिक चमक के साथ चमक रहा है। शनि लोक की दीवारों पर ब्रह्मांडीय घटनाओं को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी सुशोभित है। हनुमान एक कोमल गर्मी फैलाते हुए हाथ जोड़कर शनिदेव के पास जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोगों के दुख दूर करें। हनुमान विनती करते हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाओ, अपना क्रोध नहीं। शनि लोक में शनि देव तेजस्वी खड़े हैं। उनकी काली कवच हॉल की अलौकिक रोशनी में चमक रही है, जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण है। शनिदेव भव्यता से इशारा करते हैं। उनके चारों ओर ऊर्जा चमकती है, क्योंकि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हनुमान अडिग रहते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रदर्शन के बीच भक्ति की एक अचल आकृति। शनिदेव चुनौती देते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, यदि मेरी परीक्षा लेनी है तो मुझे पकड़ कर दिखाइए। अगर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मुझे पकड़ने की कोशिश करें। यह दृश्य अटूट भक्ति और भारी शक्ति के बीच एक गहरा विरोधाभास है। शनि लोक में हनुमान जी की शक्तिशाली पूंछ एक अवरोधक शक्ति बन जाती है, जो शनिदेव को फांसा लेती है। शनिदेव संघर्ष करते हैं। उनकी दिव्य शक्ति अटूट पकड़ के खिलाफ तनावपूर्ण है, फिर भी वह कैद में रहते हैं। क्षेत्र देखता है जैसे खगोलीय युद्ध प्रकट होता है। ब्रह्मांडीय इच्छाओं और अपार शक्ति का टकराव। शनिदेव के प्रयास व्यर्थ हैं। हनुमान जी की पकड़ मजबूत होती है, जो अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन करती है। शनि लोक में शनिदेव पराजित खड़े हैं, सिर झुका हुआ है। उनका कभी चमकता कवच अब एक सुस्त रोशनी को दर्शाता है। आकाशीय प्रकाश लंबी छाया डालता है, जो उसकी अधीनता और उसकी हार के भार को रेखांकित करता है। उसकी आवाज निराशा से कांपती है, क्योंकि वह विनती करता है, हे प्रभु, मुझे छोड़ दीजिए, मैं हार मानता हूं। शब्द हवा में भारी लटकते हैं। एक अंतिम समर्पण स्वर्गीय क्षेत्र के माध्यम से गूंजता है। चमकदार शनि लोक में शनिदेव खड़े हैं, जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी गंभीर उपस्थिति हनुमान जी के भक्तों को संबोधित करने की तैयारी करते ही ध्यान आकर्षित करती है। शनिदेव अपना हाथ उठाते हैं, शांति और वादे का इशारा। उनकी आवाज दिल से निकली ईमानदारी के साथ गूंजती है, जो पूरे क्षेत्र में गूंजती है। मैं आज से कसम खाता हूं कि मैं आपके भक्तों को कोई कठिनाई नहीं होने दूंगा। शनिदेव अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनका गंभीर चेहरा एक स्वर्गीय चमक से प्रकाशित है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से युक्त क्षेत्र, प्राचीन शक्ति उसके चारों ओर हवा भर देती है। उसकी आवाज दैवीय अधिकार के साथ गूंजती है। शनिदेव कहते हैं, जो कोई भी हनुमान का नाम लेगा, उस पर मेरी कठोर दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। उनके शब्द गूंजते हैं। चमकीले आकाश के नीचे हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे विश्वास
और प्रत्याशा से चमक रहे हैं। हवा जय हनुमान के शक्तिशाली एकीकृत जाप से कंपन करती है, जो पीड़ा से मुक्ति का जश्न मनाने वाला एक कोरस है। प्रत्येक आवाज हनुमान जी का सम्मान करते हुए मिलती है, जो पूजनीय शनि के कष्टों का विनाशक है। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर मंदिर के मैदानों पर छा जाती है, जो भीड़ को खुशी और श्रद्धा के एक साझा क्षण में एकजुट करती है।